हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स 1। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको पूरा समझ में आएगा तब जाके एंडिंग में समझ में आएगा। क्या तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग दो शेप के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। ठीक है, घन, और इसका नाम घनाद होता है या कोई कोई आयताकार में भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग घनाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब का शेप आपको दिखाई दे रहा होगा, डाइस वाइस ऐसा ही लगता है, और क्यूबॉइड ब्रिक जो है, ब्रिक का शेप लगभग ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड मतलब इसका शेप देख लीजिए, और क्यूब मतलब ये शेप। तो क्यूब में आपको ये दिख रहा होगा कि हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन क्यूबॉइड में हर एक साइड इक्वल नहीं होता है। कुछ साइड इक्वल होते हैं, कुछ साइड अलग होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्यूब में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो क्यूब में होता है साइड, सरफेस और वर्टिसेस। साइड क्या है? साइड मतलब भुजा, मतलब लाइन। ठीक है, तो साइड मतलब भुजा। अगर मान लीजिए ये एक है तो इसमें कितनी भुजा है? ये एक, ठीक है, ये दो, यहाँ पर ये तीन, ठीक है, और ये चार, फिर यहाँ पर 5, 6, ये 7 और ये 8, और यहाँ पर 9, 10, 11, 12, टोटल मिला के 12 भुजाएँ होती है। ठीक है, तो भुजाएँ कितनी? 12। सरफेस तल मतलब दीवार, एक तरीके से मान लीजिए। तो अगर ये एक है तो इसमें कितना दीवार है? एक दीवार ये रहा, एक नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, पांचवा नंबर ये, और छठा नंबर ये। तो 6 दीवार है। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में इक्वल ही रहता है। ठीक है, इसलिए मैं शेप क्यूबॉइड का ले रहा हूँ, लेकिन आप क्यूब में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड कितना हो गया? 12, और सरफेस यानी कि दीवार कितने हो गए? 6। अब देखते हैं हम लोग कि शीर्ष बिंदु यानी वर्टिसेस कितने होते हैं। तो वर्टिसेस मतलब जहाँ पर साइड्स आकर मिलती हैं। तो देखिए, साइड्स आके कहाँ पर मिल रही है? इस पॉइंट पर मिल रही है, तो ये पॉइंट क्या हुआ? एक वर्टिसेस हुआ। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, कितनी वर्टिसेस हो गई? 8। उसी तरीके से क्यूबॉइड में भी 8। ठीक है, अब तो आपको ये समझ में आया होगा साइड कितना होता है, सरफेस तल और वर्टिसेस। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। ठीक है, फॉर्मूलाज देखिए क्या क्या चाहिए। पहले तो आपको घन मतलब क्यूब के लिए क्या क्या चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। संपूर्ण तल मतलब होता क्या है सर? संपूर्ण तल मतलब अगर ये मेरा मान लीजिए क्यूब नहीं है, ठीक है, ये तो क्यूबॉइड है, लेकिन क्यूब भी होगा तो लगभग इसी शेप में होता है, बस ये क्या होता है, ऐसे कट किया होता है, यहाँ से क्यूब शेप में होता है। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मतलब उसका ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, मतलब जितना 6 था ना, 6 सरफेस एरिया, उन सब का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता था साइड इंटू साइड। क्लास 9 में आप लोग सीखे होंगे। तो यहाँ पर तो 6 ठो है, तो 6 निकालना है, यानी साइड इंटू साइड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, इसलिए 6 साइड स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा? 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस। अगर मैं इस डब्बे को खोलूं, ठीक है, तो इसके अंदर का जो भी स्पेस है, ये जो स्पेस है अंदर का, ये क्या कहलाएगा? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं? साइड का होल क्यूब, ठीक है, यानी भुजा का क्यूब। और एक होता है डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका बॉक्स है, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, ऐसे कट कर दूँ, एक डायगोनल शेप तैयार होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं तिरछा, यानी कि विकर्ण हिंदी में इसको बोला जाता है। तो ये डायगोनल शेप तैयार हो रहा है ना, तो वही अगर ये डायगोनली निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे? साइड, ये डायगोनल किसका? क्यूब का। साइड 3 का अंडर रूट, साइड इंटू 3 का अंडर रूट, यानी भुजा इंटू 3 का अंडर रूट। ये हो गया क्यूब का फॉर्मूला। क्यूबॉइड का भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो क्यूबॉइड में भी 3 फॉर्मूला। कौन कौन सा? तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB, 2 इंटू BH, 2 इंटू LH। ठीक है, बोलोगे सर क्यूब का तो अलग था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, डायरेक्ट निकल गया था। इसमें
फॉर्मूला चेंज क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इसका एरिया अलग आएगा, इसका एरिया अलग आएगा, ठीक है, और इसका एरिया अलग आएगा, मतलब सबका एरिया अलग आता है, तो इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। ये डिराइव किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग इसको डिराइवेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। वॉल्यूम निकालना हो क्यूबॉइड का तो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और यही अगर क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने के लिए बोल दिया, यानी कि ये वाला, तो आप क्या करेंगे, L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला वीडियो पॉज करके अच्छे से एक जगह उतार लीजिए, ठीक है, देन सम्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा। लेट अस राइट द नेम ऑफ 4 क्यूबॉइड एंड 4 क्यूब शेप। ये तो आप ही करेंगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे दिया कि क्यूबॉइड शेप यानी आयताकार, या तो ब्रिक एक ईंटा क्या होता है, आयताकार शेप का होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल, और घन का 4 में से एक एग्जांपल मैंने दे दिया है लूडो का डाइस। अब बाकी जो 3 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4 और इसका भी सेम, आपको निकाल के खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस राइट द नेम ऑफ सरफेस, एज एंड वर्टिसेस, यानी वही तल, ठीक है, एजेस यानी कि भुजाएं, और वर्टिसेस यानी शीर्ष बिंदु निकालना है। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, यही रहा, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, तो ये भी आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडिकल रूम, एक क्यूबॉइडिकल रूम है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट बता दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि उसमें सबसे लंबा रॉड आप रखेंगे, तो वो लंबा रॉड की लंबाई, उस रूम में सबसे लंबा रॉड कितना लंबा रखा जा सकता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड आपको बताना है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन के रूप में मेरे पास है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब आप सोचिए ये आपका रूम है, ठीक है, इसमें आप अगर कोई चीज़ रखने वाले हैं तो आप अगर ऐसे रखेंगे तो शायद छोटा हो, ऐसे तो बहुत ही छोटा हटेगा, लेकिन आप अगर ऐसे डायगोनली अगर शेप में रखेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबा रखा जा सकता है। डायगोनल शेप सबसे ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बोल रहा है कि रॉड को आपको कैसे रखना है, डायगोनली रखना है। तो डायगोनली रखना है मतलब डायगोनल का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सॉल्व किए, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 प्लस 9 आया 50, ठीक है। 50 को फिर मैंने तोड़ दिया, 5 इंटू 5 इंटू 2। बोलोगे सर यहाँ पर आंसर यही छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये आगे सॉल्व हो सकता है तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो 50 को मैंने तोड़ दिया 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो 2 तो 5 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा। तो देखिए रूट के बाहर आ गया, तो 5√2 मीटर क्या होगा, मेरा रॉड का लंबाई होगा, ये वाला लंबाई जो मैं रख सकता हूँ इस रूम में, ठीक है। समझ में आया होगा? चलिए ठीक है। सोचिए आप अगर लेंथ के थ्रू अगर ऐसे रखना चाहते तो आप कितना लंबा रख सकते थे? मात्र 5 मीटर। ऐसे रखते तो मात्र कितना रख पाते? 4 मीटर। अगर ऊंचाई में रखना चाहते हैं तो मात्र 3 मीटर। लेकिन डायगोनली रख रहे हैं इसलिए आप 5 से भी ज़्यादा 5√2 मीटर रख पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का एक सरफेस एरिया आपको बता दिया है, कितना है? 64, ठीक है। और बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि वॉल्यूम हमको बताइए। तो एक चीज़ आप लोग के दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि एरिया जो है हमेशा क्या होता है? स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? क्यूब में। एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, ठीक है। तो आपको क्या निकाल बोला है? एरिया हम दे दिया है, वो भी एरिया कैसा दिया है? एक एरिया दिया है, और आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम। तो चलिए जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया वो लिख लेते हैं। वन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये बॉक्स था, तो ये क्यूब मान लीजिए नहीं है, लेकिन क्यूब अगर मान लीजिए इसी टाइप का क्यूब होता तो इसमें से ये एरिया आपको बता दिया है।
ठीक है। तो ये एरिया बता दिया है और पूछ रहा है कि इसके अंदर का स्पेस यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। तो ये एरिया बता दिया है हमको। तो क्या है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था, साइड का क्यूब। यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि हमको एनी हाउ साइड पता होना चाहिए। ठीक है, साइड पता रहेगा तो हम वॉल्यूम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए साइड निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि मान लीजिए ये आपका एक सरफेस एरिया था। ठीक है, ये कितना बता दिया है, 64। ठीक है, क्यूब था। ठीक है, 64 बता दिया है। तो आप साइड कैसे निकालिएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, तो साइड अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिएगा, एरिया का अंडर रूट कर देते हैं ना, साइड का स्क्वायर ही तो होता है। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। यानी साइड अगर आपको निकालना है, भुजा आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एरिया का अंडर रूट। तो वही मैंने किया, वन साइड ऑफ क्यूब अगर मुझे साइड निकालना है तो एरिया का, एरिया है एरिया का अंडर रूट। तो एरिया था 64, 64 का अंडर रूट यानी 8, यानी मुझे साइड मिल गया 8 मीटर। अब मुझे अगर एक साइड मिल गया है तो फिर वॉल्यूम निकालने में क्या दिक्कत है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का होल क्यूब। यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 512 मीटर क्यूब। मैंने अभी बोला आपको वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो मीटर क्यूब में निकलेगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या बोला है, इन आवर बोकुलतला विलेज, मतलब एक गांव है बोकुलतला, अ कैनल इज कट हुज ब्रेथ इज ऑफ 2 मीटर। मतलब कि एक कैनल बनाया जा रहा है, कैनल बनाया जा रहा है ऐसे। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई 8 मीटर है, सॉरी 8 डेसीमीटर है। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड इज 240 मीटर क्यूब, देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनल। मतलब कि आपको एक तरीके से ब्रेड्थ बता दिया है, हाइट बता दिया है, और ये आप सोचिए क्या दिया होगा, देखिए मीटर क्यूब लगा हुआ है, मतलब ये क्या बताया है, वॉल्यूम। यानी कि आपको क्या क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, और डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट। ठीक है, डेप्थ मतलब गहराई। तो कोई चीज़ कितना गहरा होगा, जो जितना ऊंचा होगा उतना ही तो गहरा होगा। ठीक है, नीचे से देखेंगे तो ये ऊंचा लगेगा, ऊपर से देखेंगे तो ये गहरा लगेगा। तो ये ऊंचाई को ही मैं गहराई यानी डेप्थ बोल सकता हूँ। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन के रूप में मेरे पास क्या क्या है। तो वॉल्यूम है, ब्रेथ है, हाइट है, लेकिन ये डेसीमीटर में है। तो पहले मैं इसको मीटर में कर लेता हूँ। फिर क्वेश्चन आया, सर इसको मीटर में क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को डेसीमीटर में कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसको तो आप इजीली डेसीमीटर में कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको डेसीमीटर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि ये मीटर नहीं है, ये मीटर क्यूब है। अगर मीटर को मुझे डेसीमीटर में बदलना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, मीटर को अगर डेसीमीटर में बदलना रहता है तो मैं क्या करता हूँ, इंटू 10 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मीटर क्यूब होगा तो 3 बार इंटू 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये हम लोग आगे के सम्स में और अच्छे से क्लियर से समझेंगे जब ये एक्चुअल में इस टाइप का सम्स आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने देखा कि मैंने डेसीमीटर को क्या किया, मीटर में बदल दिया। ठीक है, क्योंकि ये मीटर क्यूब है, इस मीटर को तो मैं इजीली डेसीमीटर में बदल सकता हूँ, लेकिन मीटर क्यूब को बदलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने डेसीमीटर को ही डायरेक्ट मीटर में बदल दिया। तो आपके पास ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अब आपको पता है वॉल्यूम निका इज इक्वल टू 240, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 240। L तो आपको पता नहीं, B आपको पता है 2 मीटर, और H आपने पता कर लिया 0.8 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 240। तो L निकालने के लिए क्या होगा, ये दोनों इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इंटू में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। जब ये कटेगा तब आपके पास आंसर आएगा लेंथ इज इक्वल टू 150। ठीक है, समझ में आ रहा। तो कुछ लोग को क्वेश्चन होगा, सर ये वहाँ तो बोला नहीं था वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, आपने इसको वॉल्यूम कैसे बना लिया। देखिए वॉल्यूम मतलब क्या, मैंने बोला अंदर का स्पेस। तो अब जब ये कैनल खोलते होंगे तो यहाँ से स्पेस बना होगा,
ठीक है, ये स्पेस बना होगा और यही स्पेस कितना बना होगा, जितना आपके पास मिट्टी होगा, मिट्टी आपके पास कितना था 240, यानी कि वॉल्यूम भी कितना होगा 240। नहीं तो नॉर्मली अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में रहता है, मतलब क्यूब में रहता है, तो ये भी तो क्यूब में है, यानी कि ये कैसा होगा, ये भी तो वॉल्यूम ही होगा ना, इसलिए मैंने इसको वॉल्यूम लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा गलत उतर गया था, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल, आपको डायगोनल का लेंथ बता दिया है, मतलब कि ये मान लीजिए क्यूब है, इसका डायगोनल कैसा होगा, ये शेप होगा। ठीक है, तो डायगोनल का लेंथ आपको बता दिया है कितना, 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमको फॉर्मूला था 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, साइड, यानी कि साइड पहले मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, डायगोनल दिया है 4√3, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू √3, तो मैं लिख सकता हूँ साइड इंटू √3 इज इक्वल टू 4√3। ठीक है, तो साइड निकालना है यानी भुजा निकालना है, तो क्या होगा, √3 इसके नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, तो साइड यानी भुजा निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब जब भुजा निकल गया तो फिर संपूर्ण तल का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया तो इजीली निकल सकता है, कैसे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 4 का स्क्वायर, साइड मेरा 4 आया था, तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये एरिया का बात हो रहा है, वॉल्यूम होता तो क्यूब लिख देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस, सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस यानी कि ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का जितना भी एज है, भुजाएं हैं, उन सबको ऐड करके बता दिया है कितना है 60 सेंटीमीटर। आपको पता करना है वॉल्यूम। तो ये है क्यूब, ठीक है, बोल रहा है इसका जितनी भी भुजाएं हैं, भुजाएं कितनी होती है 12, तो ये 12 भुजाओं का जोड़ करके बता दिया है कि ये टोटल भुजाएं जोड़ करके कितनी है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं क्या पता चला कि सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर, यानी घन के सभी किनारों का योगफल 60। हमको ये पता है कि टोटल किनारा यानी कि टोटल एजेस कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होती है 12। ठीक है, तो एक भुजा का कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्टली क्या करता 60/12 कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया। मैंने क्या किया, लेट द लेंथ ऑफ वन क्यूब, वन एजेस ऑफ क्यूब, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था, लेट द लेंथ ऑफ वन एज यानी एक भुजा निकालना है, तो मान लिया हम लोग ने x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैं लिख सकता हूँ टोटल भुजा मतलब टोटल लेंथ कितना होगा, एक का अगर x है तो 12 का कितना होगा 12x, तो 12x, लेकिन वो पहले से ही बता दिया है कि सारा भुजा का लंबाई 60 है, यानी कि 12x इज इक्वल टू 60, तो x का वैल्यू आ गया काट के 5, तो x का वैल्यू यानी कि एक भुजा का वैल्यू आ गया 5। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, टोटल पता है और आपको एजेस भी पता है कि टोटल 12 होता है, तो एक के लिए क्या करेंगे 60/12, तो 1 आ जाता, सॉरी 5 आ जाता। तो अब आपको 5 सेंटीमीटर भुजा पता चल गया, यानी साइड पता चल गया, तो वॉल्यूम तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, साइड का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 25, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ अ क्यूब, मतलब कि 6 एरिया, एक क्यूब में 6 एरिया होते हैं। अगर मैं आपको ड्राइंग बताऊं तो ये मान लीजिए एक क्यूब है,
ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, बट जैसी भी है समझ में आ जाएगा। ये क्यूब है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम एरिया ऑफ ऑल 6 सरफेस, यानी कि इसमें 6 दीवार होते हैं, 6 वॉल्स होते हैं। बोला है 6 वॉल्स को अगर मैं ऐड कर दिया तो टोटल बता दिया है कितना है, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 दीवारों का एरिया बता दिया है, क्षेत्रफल बता दिया है। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, ये टोटल सरफेस एरिया है। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस, यानी 6 का एरिया मिला के बता दिया है, ठीक है। और हमको पता है कि 6 का जब एरिया मिल जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोलोगे सर ये वॉल्यूम क्यों नहीं हुआ, एरिया ही क्यों रहा, कि आप देखिए ना सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया मतलब एरिया ही होगा, तो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मुझे पता चल गया, टोटल सरफेस एरिया 216, ठीक है। अब से पूछा क्या है, वॉल्यूम। तो आपको अगर फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े थे, वॉल्यूम के लिए हम लोग को सबसे जरूरी होता है साइड। तो पहले मेरा मोटिव हो गया साइड निकालना। तो मैंने मान लिया लेट वन साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर, एक साइड कितना है, x सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया इज 216, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 216। तो साइड आपको निकालना है, साइड का तो वैल्यू पता नहीं है, 6 को इधर भेजते हैं, काटेगा 36, ठीक है। तो साइड अब का स्क्वायर था, इधर आके अंडर रूट, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 6, यानी साइड आपको पता चल गया 6। साइड की जगह पर आप x बैठा सकते थे, ठीक है। ये लाइन लिखने का फिर तो कोई मोटिव नहीं बनता है कि सब x क्यों माने सर, या तो साइड ही लिखते हुए चले गए, हाँ फिर लाइन मतलब वैल्यू नहीं है फिर x का, आप हटा सकते हैं। तो साइड पता चल गया 6 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पता करना है तो आप इजीली पता कर सकते हैं, साइड का होल क्यूब यानी 6 का होल क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड का मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगुलर पाइप कैसा होता है, हम लोग अक्सर गोल देखे हैं, लेकिन ये पाइप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, इसलिए पैरेललोपाइप्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम बता दिया आपको कितना है, 432 स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा, क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम आपको बता दिया है सेंटीमीटर सॉरी क्यूब। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब, मतलब कि इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 2 क्यूब में, 2 इक्वल क्यूब में, तो बोला है कि हर एक क्यूब का साइड पूछ रहा है। मतलब हो क्या रहा है, थोड़ा सा ड्राइंग में देखूं तो एक ये ऐसा रहा क्यूबॉइड, ठीक है। बोल रहा है इसको आप कट करके क्या करिए, 2 ठो क्यूब बना दीजिए, ठीक है। और दोनों क्यूब का साइड क्या होगा वो बताना है, दोनों इक्वली बनने वाला है, ठीक है। इसको बोला है कि इक्वली काटिए, इक्वल करके 2 क्यूब बनाइए और दोनों क्यूब का साइड पता कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ड्राइंग देख के। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन के नाम पर है क्या, मुझे पता है वॉल्यूम कितना है, 432 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं, ये तो मेरा टोटल वॉल्यूम था रेक्टेंगुलर शेप वाला का, यानी क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड को आपको करना क्या है, 2 भाग में बांटना है, तो भाग में बांटने पर क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। तो आफ्टर कन्वर्टेड इनटू 2 इक्वल क्यूब, यानी 2 क्यूब बराबर क्यूब में बांटने पर, घन में बांटने पर, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा ना, 2 बराबर बराबर भाग में बांटना है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम आपको पता चल गया कितना, 216। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, यानी कि एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब पता लग गया। तो अगर आपको वॉल्यूम पता है और आपको निकालना क्या था, साइड, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 260। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब ही तो होता है, इज इक्वल टू 260।
तो साइड का क्यूब और 260 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है, 6 का क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब होता है मतलब क्यूब से क्यूब कट गया, तो साइड का वैल्यू कितना आया, 6। काट के, आप ऐसे काट के मत दिखाइएगा, ठीक है ना, वो अपने आप क्यूब हट जाएगा। तो साइड का वैल्यू कितना आया, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो निकल गया हमारे घन की एक भुजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट सम्स, ठीक है। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%, मतलब कि एक क्यूब है, उसका हर एक साइड को हम लोग क्या किया है, 50% घटा दिए हैं, ठीक है, क्या किया है, 50% घटा दिए हैं। तो बोला लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब। तो देखिए ओरिजिनल जो था उससे 50% कम कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हुआ होगा। तो बोल रहा है कि पहले जो वॉल्यूम था और दूसरा जो वॉल्यूम है उन दोनों में रेशियो क्या होगा ये बताना है। इजी सम्स है, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, बस ये बताया था कि वो 50% कर दिया है साइड को। तो मैंने मान लिया कि ओरिजिनल साइड क्या था, जो फर्स्ट वाला जो क्यूब था उसका ओरिजिनल साइड क्या है, x यूनिट। यूनिट किस लिए वाले बोले हैं सर, सेंटीमीटर मीटर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ सेंटीमीटर मीटर तो लिखा ही नहीं था, अपने से तो मैं लिख नहीं सकता, उसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया, यूनिट, मतलब कोई भी यूनिट हो सकता है यहाँ पर। तो मैंने लिखा कि वन साइड ऑफ अ क्यूब इज x यूनिट, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब यानी कि x का क्यूब। तो वॉल्यूम निकल गया मेरा x का क्यूब, ठीक है, यूनिट, x का क्यूब यूनिट। अब देखिए हो क्या रहा था, अब हम लोग डिक्रीज कर रहे थे 50%। नाउ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 50%। तो 50% अगर डिक्रीज कर देंगे तो बचेगा कितना, 50%, यानी कि एक साइड था उसमें से 50% क्या कर दिए, हटा दिए, तो कितना बचा, 50%। तो मैं निकाल लेता हूँ। तो न्यू साइड कितना रहेगा, पहले वाले साइड का 50%, यानी कि 50% यानी 50/100। काट के आया x/2, यानी जो नया वाला जो क्यूब होगा उसका साइड कितना होगा, x/2 यूनिट। तो नया वॉल्यूम हम निकालेंगे क्योंकि नया साइड पता चला है। तो नया वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब यानी x/2 का होल क्यूब, जिसको सॉल्व करने पर आएगा x3/8, x3/8 यूनिट। तो अब क्या है, रेशियो निकल सकता है। ये रहा फर्स्ट वाला वॉल्यूम और ये रहा न्यू वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम निकल गया, ये ओरिजिनल और ये न्यू। तो रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ फर्स्ट क्यूब एंड सेकेंड क्यूब। तो फर्स्ट का ये, सेकेंड का ये। तो फर्स्ट का था x³ और x3/8, x³ से x³ कट गया, कितना आया 1 1/8, 1 1/8। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, तो 8:1 का रेशियो आया, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, यहाँ पर बोलेंगे सर ऐसे भी तो हो सकता था 1 × 1 1, 8 × 1 यहाँ 8, तो ये 1:8 का रेशियो हो जाता, यही हो जाता ना। तो ये गलत हो जाता, क्यों सर, क्यों गलत हो जाता, देखो ये तो तुमको पता है कि जो ओरिजिनल भुजा था वो लंबा था, जो दूसरा वाला भुजा है वो 50% डिक्रीज हो गया है तो वो छोटा होगा, ठीक है। तो ये अगर मैं लिखता हूँ तो ये तो बोला है कि ओरिजिनल वाला 1 और जो घट गया वो 8, ऐसे कैसे हो सकता है, ओरिजिनल वाला तो बड़ा होना चाहिए, तो ओरिजिनल वाला बड़ा। और ये तो हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला मल्टीप्लाई करके पहले लिखिएगा और ये वाला मल्टीप्लाई करके बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ओके।